अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पास्ट पेपर में कई दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन आया कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में डिफ्रेंशिएट करें। तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन है आईआर की थ्योरीज की, या आप इसको सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं कि जितनी भी थ्योरीज हमने आज तक पढ़ी हैं उनमें से पॉजिटिविस्ट थ्योरी कौन सी हैं और उनमें से पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरीज कौन सी हैं। तो इसमें हमारे पास आगे और भी डिवीजन आ जाती हैं। इसमें हमारे पास रेशनल वर्सेस इंटरप्रेटिव भी हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिव भी होती हैं, फाउंडेशनल वर्सेस एंटी फाउंडेशनल भी होती हैं। यहाँ एक बात गौर से सुनिएगा कि जो थ्योरी पॉजिटिविस्ट होगी वो रेशनल भी होगी, वो एक्सप्लेनेटरी भी होगी, वो फाउंडेशनल भी होगी। और इसी तरह जो थ्योरी पोस्ट पॉजिटिविस्ट होगी वो इंटरप्रेटिव होगी, वो कॉन्स्टिट्यूटिव होगी, वो एंटी फाउंडेशनल होगी। मतलब ये कि इन चारों में से अगर किसी एक पर भी सवाल आ जाता है तो बाकी जो तीन फीचर्स होंगे वो ऑटोमेटिक आपके आंसर का हिस्सा बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आया था कि भी फाउंडेशनल थ्योरीज कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे कि जो पॉजिटिविस्ट मैथोडोलॉजी की है, जो एक्सप्लेनेटरी है, जो रेशनल है, ये सारी फाउंडेशनल है। और एंटी फाउंडेशनल थ्योरीज वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिव हैं, जो इंटरप्रेटिव हैं और जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट हैं। लेकिन क्या ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ मीनिंग है? तो ऐसा नहीं है। फॉर इंस्टेंस थ्योरी की मैथडोलॉजी पर जब डिवाइड होती है तब आप कहते हैं कि कुछ थ्योरीज पॉजिटिविस्ट है और कुछ थ्योरीज पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, जितनी भी हमने अब तक पढ़ी हैं। तो जब मैथडोलॉजी की बात होगी तो तब ये पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट को हम देखेंगे। जब बात आ जाएगी ओंटोलॉजी की तब आईआर की थ्योरीज को हम फाउंडेशनल और एंटी फाउंडेशनल डिवाइड पर करते हैं। या तो फाउंडेशनल होती है या एंटी फाउंडेशनल ओंटोलॉजी के बेस पर। जब बात आ जाए पर्पस ऑफ थ्योरी कि इससे आपने करना क्या था इस थ्योरी से, तो तब आप डिवाइड करते हैं रेशनल वर्सेस इंटरप्रेटिव मॉडल पर। रेशनल जैसे नाम से ही जाहिर है कि देखें सिस्टम में कैसे डिसीजन रेशनली लिए जाते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशनल चॉइस से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो पर्पस क्या है? सिस्टम की रेशनल स्टडी करनी है। और इंटरप्रेटिव जैसा सिस्टम है वैसे बताओ पहले, जैसे हमने कंस्ट्रक्टिविज्म और फेमिनिज्म वगैरह में देखा था। जब थ्योरी की करेक्टरिस्टिक या उस थ्योरी का टास्क क्या है इस पर बात हो रही होगी तो थ्योरी या तो एक्सप्लेनेटरी होगी या कॉन्स्टिट्यूटिव होगी। जब एक्सप्लेनेटरी होगी तो ये बताएगी कि भी सिस्टम को एक्सप्लेन करेगी कि सिस्टम में क्या हो रहा है। सिस्टम में कुछ जनरलाइजेशन है जो कि थ्योरी बताएगी। जो एक्सप्लेनेटरी सर्च है इसमें जो रिसर्चर है वो प्रॉब्लम का पार्ट नहीं होता बल्कि इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को। और दूसरी तरफ आपकी आ जाती है कॉन्स्टिट्यूटिव। इनका कहना है कि कोई ज़रूरत नहीं है सिस्टम को एक्सप्लेन करने की, जिस तरह सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वैसे इसको बताओ। जैसे कि औरतों के साथ क्या हो रहा है बताओ, कैसे आइडियाज़ और एंटिटीज़ दुनिया को शेप कर रही हैं। नेशनल इंटरेस्ट बाद में देखा जाएगा, पहले जैसे है वैसे बताओ इसको। तो अब इन चारों चीज़ों को एक लाइन में लिख लें कि जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी होगी वो रेशनल होगी और वही फाउंडेशनल होगी। यानी पॉजिटिविस्ट इसकी मैथडोलॉजी होगी, पर्पस उस थ्योरी का रेशनल होगा और ओंटोलॉजिकल एग्जिस्टेंस उसकी फाउंडेशनल होगी और उसका जो टास्क होगा वो एक्सप्लेनेटरी होगा। ये एक स्ट्रक्चर आ गया। दूसरी तरफ पोस्ट पॉजिटिव थ्योरी कौन सी होंगी? जिनकी मैथडोलॉजी डिफरेंट होगी, जिनकी पर्पस की जब बात आएगी तो वो इंटरप्रेटिव होगा, और जब ओंटोलॉजी की बात आएगी तो वो एंटी फाउंडेशनल होगी, और टास्क की जब बात आएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव होगी। ये चार बड़ी डिवीजन्स हैं। जैसे न्यूरलिज्म की बात करें तो ये पॉजिटिविस्ट मैथडोलॉजी की थ्योरी है। न्यूरलिज्म एक्सप्लेनेटरी है, न्यूरलिज्म फाउंडेशनल भी है और न्यूरलिज्म रेशनल भी है। इसी तरह हम किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन चारों पॉइंट्स पे। तो इन चारों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैथडोलॉजिकल डिवाइड है। अगर आपकी मैथडोलॉजी क्लियर नहीं होगी तो आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी। करेक्टरिस्टिक्स समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती। जैसे रियलिज्म बात करता है स्ट्रगल ऑफ पावर की, लिबरलिज्म बात करता है हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन अगर आप थ्योरीज को मैथडोलॉजिकल बेसिस पर नहीं पढ़ते तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं हो सकती है, आप थ्योरी को सही तरीके से नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने पूरी जितनी भी थ्योरीज आपको पढ़ाई हैं वो मैथडोलॉजी के बेस पे पढ़ाई हैं, अप्रोचेज की बेस पे पढ़ाई हैं, शुरू से लेके एंड तक।
हम थ्योरी को भी पढ़ते थे, उससे पहले उसकी मैथोडोलॉजी की पढ़ते थे कि भी किस मैथोडोलॉजी की बेस पे ये थ्योरी डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो हमने अब ये एक स्ट्रक्चर बना लिया है कि ये चार चीज़ें कैसे होंगी और किस किस साइड पे होंगी। तो अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि पॉजिटिविज्म है क्या। पॉजिटिविज्म सोशल साइंस की एक मैथोडोलॉजी है। ये अप्रोच आईआर के डिसिप्लिन से पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, मौजूद थी सोशोलॉजी में, हिस्ट्री वगैरह में। लेकिन ये है क्या? ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, मतलब कि रिसर्चर का जो बायस्ड ओपिनियन है वो इंटरफेयर ना करे स्टडी में, बिल्कुल वैसे ही स्टडी हो जैसे कि नेचुरल साइंसेज में होती है। यानी ह्यूमन वर्ल्ड में लॉज वैसे बनाए जाएं जैसे कि साइंसेज में बनाए जाते हैं, प्रिडिक्शन उसकी पॉसिबल हो और उन पर लॉज बने। यही चीज़ अब आईआर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर एक डिबेट और भी आती है कि क्या जो क्लासिकल रियलिज्म है वो कम्प्लीटली पॉजिटिविस्ट है कि नहीं है। क्लासिकल रियलिज्म, जो हमने रियलिज्म की सबसे पहली थ्योरी पढ़ी थी, ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस करी थी, वहाँ पर हमने यही पढ़ा था ना कि भी वो उसमें वो साइंटिफिक नहीं है क्योंकि उसमें बायसनेस है। जो थ्योरिस्ट और रिसर्चर ने हमें सिस्टम बना के दिया है वो तो थ्योरिस्ट के माइंड का प्रोडक्ट है, वो बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वहाँ तो बायसनेस आ गई थी। तो क्या वो जो क्लासिकल रियलिज्म है वो पॉजिटिविस्ट है कि नहीं है? तो यहाँ पर बायसनेस थी उसमें, लेकिन वो कुछ जनरलाइज लॉज भी दे रहा था। जैसे कि मोर्गेंथो ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर। तो वो कंप्लीटली पॉजिटिविस्ट नहीं है, लेकिन उसमें कुछ टेंडेंसी मौजूद है पॉजिटिविज्म की। सही मायनों में जो कंप्लीट पॉजिटिविस्ट थ्योरीज हमारे पास लेके आई थी वो बिहेवियरल अप्रोच लेके आई थी, जिसके तहत न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म आई थी। इसमें साइंटिफिक स्टडीज की गई थी। लेकिन इसमें भी सवाल उठता है कि क्या बिहेवियरल अप्रोच कंप्लीटली साइंटिफिक है? ये बड़ी मज़ेदार डिबेट है, क्योंकि जो बिहेवियरल अप्रोच में हम वैल्यूज़ की स्टडी करते हैं, वो वैल्यूज़ भी तो ऑलरेडी एज्यूम की गई हैं कि आईआर में इन्हीं वैल्यूज़ की स्टडी होगी। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट की सिक्योरिटी की वैल्यू की ऑब्जेक्टिव स्टडी होगी, फ्रीडम की ऑब्जेक्टिव स्टडी होगी, जस्टिस की ऑब्जेक्टिव स्टडी होगी, या सोवरेनिटी, या जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ की जब हम वो कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव स्टडी, इसमें भी तो फिर बायसनेस का कॉन्टेक्स्ट आ गया ना। यहाँ भी तो हम ये कह रहे हैं कि भी सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ की स्टडी होनी चाहिए। क्यों इन्हीं वैल्यूज़ की होनी चाहिए? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी उठता है। तो सोशल साइंसेज में क्या कंप्लीट साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल है? तो पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि हाँ भाई ये पॉसिबल है। जनरलाइजेशन में, लॉज में और फार्मूलाज में ऑब्जेक्टिव स्टडी हो सकती है। ये भी तो एक लॉ है ना कि डेमोक्रेसी डू नॉट फाइट विद ईच अदर। तो ये इवेंट से प्रूव भी किया गया है। आपने जनरलाइज कर लिया ना, एक फार्मूला बना लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव स्टडी का ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ अब हिलेगी नहीं अपनी जगह से। साइंस में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, वेरिफिकेशंस होती हैं, फिर वो फॉल्सिफाई भी हो जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू डिस्कवरीज आती हैं, नई इन्वेंशंस होती हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो पिछली चीज़ को आप रिजेक्ट कर देते हैं। साइंस प्रोग्रेस करती है। सेम इसी तरह आईआर में भी जब हम ऑब्जेक्टिव स्टडी की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि जो फार्मूलाज और लॉज हमने दे दिए अब ऐसा ही होगा। साइंटिफिक स्टडी और बेहतर हो जाएगी, आईआर में हमारी बात फॉल्सिफाई भी हो जाएगी और नई बात आ जाएगी। सो ये मत समझो कि जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं अब क़यामत तक यही चलने हैं। अगर फ्यूचर में साइंटिफिक स्टडी इंप्रूव होती है तो ये भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि साइंटिफिक स्टडीज़ होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव मेथड्स पर ही स्टडी होनी चाहिए। ये था पॉजिटिविस्ट का पॉइंट। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी है वो साइंटिफिक है, लेकिन क्या ये मुकम्मल सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरल है? तो नहीं, बिहेवियरलिज्म तो सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट है पॉजिटिविज्म का। इसमें रेशनल चॉइस भी तो है। साइंटिफिक स्टडी हमेशा रेशनल ही होती है। जो वो इरेशनल होगी तो फिर तो वो साइंटिफिक रही ही ना। तो जब पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी की बात होगी तो आपने आंखें बंद करके यकीन कर लेना कि ये रैशनलिस्ट थ्योरी है। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी मिली जुली बात है रेशनल चॉइस को लेकर। वो बिलीव करते भी हैं और नहीं भी करते। ये दो लेयर्स में ऑपरेट करते हैं, अर्ली लेयर और लेटर कॉन्टेक्स्ट में। ये दो पॉइंट हमने देख लिए कि भी मेथोडोलॉजी है वो साइंटिफिक होगी बिहेवियरल वाली, और दूसरा ये कि रैशनल होगी। अब तीसरी पॉइंट पे आए थे
कि जो साइंटिफिक स्टडी किसी ना किसी प्रोसीजर या एक्सपेरिमेंट पर बेस कर रही होगी, इसमें डाटा कलेक्शन भी होगी, मेजरमेंट भी हो रही होगी, इनका एनालिसिस भी होगा, इन सब पर बुनियाद होती है इसकी। और इस फील्ड में इससे पहले क्या काम और क्यों हुए हैं उसको एनालाइज भी करना है। तो वो हमारे पास फिर थर्ड आ जाएगा फाउंडेशनल, कि उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी बेसिस क्या है, तो वो हमारे पास फाउंडेशनल होगी। तो इसी बात फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास, उसमें हमारे पास आ जाएगा कि जब हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे होंगे तो हम लॉज को डिस्कवर भी कर रहे होंगे, यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, किसी ना किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो वो फिर हमारे पास आ जाती है एक्सप्लेनेटरी स्टडीज़, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, कुछ ऐसा बताना है कि जो पहले एक्सप्लेन ना किया गया हो, तो हमारे पास एक्सप्लेनेटरी स्टडीज़ आ जाएंगी। तो ये चारों पॉइंट्स हो गए हमारे पास। जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी होगी वो फाउंडेशनल होगी, रेशनल होगी और एक्सप्लेनेटरी होगी। ये 4 पॉइंट एक साइड के हमारे पास क्लियर हो गए पॉजिटिविज्म वाले। अब हम दूसरी साइड को देख लेते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाली को। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म भी मेथडोलॉजी की एक डिबेट है। इसमें हमारे पास फेमिनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म का लेटर हाफ आ जाता है। तो पोस्ट का मतलब है कि समथिंग न्यू। तो जिस तरह पहले हमने न्यो रियलिज्म पढ़ा था, न्यो तो वो होता था इन एडिशन टू समथिंग, कि कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उसके एडिशन में आई। जैसे कि रियलिज्म ऑलरेडी था, न्यो रियलिज्म उसी में कुछ अप एडिशन के साथ आया। लेकिन जहाँ पर पोस्ट का वर्ड आएगा तो उसका मतलब होगा ये टोटली डिफरेंट है जो चीज़ पहले एग्जिस्ट कर रही थी। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिविज्म। यहाँ पर हम फेमिनिज्म की बात कर लेते हैं क्योंकि इससे हमें पोस्ट पॉजिटिविज्म की बेहतर समझ आएगी। फेमिनिस्ट का कहना था कि ठीक है आप कर लो साइंटिफिक स्टडी, लेकिन लार्जली साइंटिफिक स्टडी में भी तो मैस्कुलिन टेंडेंसी डेवलप हुई है आईआर में, वुमेन का रोल तो डिस्कस ही नहीं किया गया। सो ज़रूरी नहीं कि साइंटिफिक स्टडी एक्यूरेट हो। आपने अगर किसी ग्रुप को मार्जिनलाइज करना है तो साइंटिफिक स्टडी से भी आप कर सकते हो। तो जिस तरह की यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी में वुमेन के रोल को कंसीडर नहीं किया गया, तो हम इस स्टडी को एक्सेप्ट नहीं करते, साइंटिफिक स्टडी को। ये फेमिनिस्ट का कहना था। तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट का कहना था कि साइंटिफिक स्टडीज सोशल फिनोमिना पर पॉसिबल ही नहीं है। जो सोशल साइंसेज होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव होती हैं, ये नेचुरल साइंसेज की तरह वेरीफाइड लॉज और प्रिंसिपल पर ऑपरेट नहीं कर रही होती। पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो मेथडोलॉजी कंप्लीटली रिजेक्ट करती है साइंटिफिक स्टडी को और साइंटिफिक इंक्वायरी को। इसका मतलब है कि जो थ्योरी के क्लेम्स हैं उनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो जो रॉबर्ट किहोन थे, न्यो लिबरलिज्म वाले बाबा जी, उन्होंने फेमिनिज्म पे क्रिटिक की थी। उनका कहना था कि मुझे फेमिनिज्म से प्रॉब्लम ही ये है कि इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। इवन दो कि इनकी हो सकता है कि बात ठीक हो, लेकिन ये वेरीफाई कैसे करें, इनके क्लेम्स को टेस्टिफाई कैसे करें। इसकी एक और एग्जांपल थॉमस होब्स और जॉन लॉक का आइडिया ऑफ स्टेट, जो दुनिया भर में एक्सेप्ट हुआ, दुनिया भर में चला, लेकिन क्या कभी इसको किसी ने वेरीफाई किया? ये जब दोनों कहते हैं कि भी इन अ स्टेट ऑफ नेचर, उसमें कैसे लोग रहते थे, हमने तो वैसे ही माना ना जैसे इन्होंने हमें बताया। किसी ने जज नहीं किया इस पीरियड को। ये पीरियड तो जस्ट प्रोडक्ट ऑफ माइंड है इन दोनों का। ये कौन से अहद के, कौन से हिस्ट्री के, कौन से टाइम और पीरियड की बात कर रहे हैं? दुनिया में तो कभी भी ऐसा कोई टाइम नहीं आया जिसे आप कह सकें कि ये स्टेट ऑफ नेचर है। इसलिए इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हम। जो पोस्ट पॉजिटिव थ्योरीज होती हैं वो जेनेरिक अजम्पशंस पर चलती हैं, वो साइंटिफिक नहीं होती। तो फिर जब ये जनरल एजम्पशंस पर ऑपरेट कर रही होती हैं तो फिर इसमें रैशनैलिटी तो नहीं होगी ना। ये दोनों तो बहुत ही दूर हैं एक दूसरे से, बोथ आर पूल्स अपार्ट। लेकिन हम क्योंकि ये समझते हैं कि जो चीज़ रैशनल होती है वही ठीक होती है, इनकी कॉन्स्टिट्यूटिव रैशनैलिटी तो इंटरप्रेटिव है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ पॉजिटिविस्ट होगी वही ठीक होगी, जो रैशनल होगी वही ठीक होगी। तो फिर अगर आप इस बात पे यकीन करते हैं कि जो चीज़ रैशनल होगी वही ठीक होगी, तो फिर आप किसी भी क्लर्जी से कहें कि गॉड को साइंटिफिकली प्रूव करके बताएं, क्या वो कर लेंगे? साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए उस चीज़ का मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट करना ज़रूरी होगा ना, तो वो तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी यकीन करते हैं ना इस चीज़ पे। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पॉजिटिविस्ट थ्योरीज ही सही हैं, वही ट्रू हैं आईआर में। और क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो रैशनैलिटी पे बिलीव नहीं करता, तो इसलिए रिजेक्ट कर देनी चाहिए। जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरीज होती हैं दे बिलीव इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूटिव रैशनैलिटी, जो कि इंटरप्रेटिव है। तो उसके बाद अगर इसकी पोस्ट पॉजिटिव थ्योरी की ऑन्टोलॉजी की बात करें तो ये एंटी फाउंडेशनल होती हैं, इनकी कोई फाउंडेशंस नहीं होती।
ये किसी चीज़ पे बेस नहीं कर रही होती। तो ये थी हमारे पास पॉजिटिविज़म और पोस्ट पॉजिटिविज़म की डिबेट। तो ये क्वेश्चन कई दफ़ा पहले पास पेपर्स में आया हुआ है, और यहाँ पर मैं फिर से एक दफ़ा बता दूँ कि अगर इसके अलावा इन चारों हेडर्स में से किसी बार भी क्वेश्चन आ जाए तो बाकी जो 3 होंगे वो ऑटोमेटिकली उसकी सब हेडिंग्स और उसके फीचर्स बन जाएंगे। तो आपने इस चीज़ से नहीं घबराना, जिस पे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको इसी तरह ही अटैम्प्ट कर देना है। होप सो कि आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।